हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मैथमेटिक्स हब के एक नए शानदार एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्ट्स और इंडिसेस का क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में आपने सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले लिया और आप सभी को मैंने कहा था इस सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि हमने मैक्सिमम फार्मूलाज को डिराइव किया था। आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक क्विक रिकैप सारे फार्मूलाज का, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन ईयर शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत टाइप्स के आते हैं, तो हम लोग डे बाय डे हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करते जाएं। तो चलिए पहले करते हैं रूल्स का क्विक रिकैप। तो हम लोग जानते हैं इंडिसेस के बारे में या एक्सपोनेंट्स के बारे में या पावर्स के बारे में कि इफ़ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर अगेन एंड अगेन अप टू n टाइम्स, देन a अप टू n टाइम्स का वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर ऑफ n। सरल भाषा में कहा जाए तो एक संख्या का घातांक या इंडिसेस या पावर यह दर्शाता है कि वह संख्या खुद को कितनी बार गुना किया गया है, उस संख्या को स्वयं से कितनी बार गुना किया गया है, ये दर्शाता है उसका पावर। जैसे a का पावर n है, मीन्स a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, a से ही n टाइम्स। चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। अगर बेस सेम है, यहाँ पे a जो है ये है बेस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, a हो गया बेस, n है इसका पावर या एक्सपोनेंट। यहाँ a और n दोनों है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है ये मैंने एक अलग वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो रूल नंबर 2 कहलाता है, रूल नंबर 2 में कहा गया है a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n, यानी बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स का एडिशन हो जाता है। रूल नंबर 3 में है a to the power of x into b to the power of x into c to the power of x equal to abc to the power of x, यानी यहाँ पे बेस डिफरेंट है। पहले केस में बेस a है, दूसरे केस में बेस b है, तीसरे में बेस c है, लेकिन जो पावर है वो तीनों में सेम है। तो हमें क्या करना होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन का पावर ले लेंगे x। रूल नंबर 4 है a to the power of m डिवाइडेड बाई a to the power of n, यानी यहाँ पे बेस सेम है लेकिन इन्हें डिवाइड किया जा रहा है। इन दैट केस m और n का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, a बेस पावर हो जाएगा m माइनस n। तो याद रहे मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस और डिवीजन के केस में माइनस। नेक्स्ट जो रूल है रूल नंबर 5, इसमें कहा गया है कि अगर नेगेटिव इंडिसेस हो, नेगेटिव पावर लिया जाए किसी नंबर का, तो a टू द पावर ऑफ माइनस m का वैल्यू होता है 1 अपॉन a टू द पावर ऑफ m, यानी 1 बाई a टू द पावर ऑफ m। अगर इसी का रिवर्स लिया जाए, यानी a टू द पावर ऑफ m इक्वल टू a टू द पावर ऑफ माइनस m। चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 ये कहलाता है, अगर हम लोग इंडिसेस का इंडिसेस ले यानी पावर का पावर ले तो क्या होगा। जैसे a टू द पावर ऑफ m का पावर n लेंगे तो ये पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर a टू द पावर ऑफ m का पावर 1 बाई n लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई n। अब नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं केस जिसमें a टू द पावर ऑफ m का पावर n का पावर p है, इन दैट केस हमारा रिजल्ट हो जाएगा a टू द पावर ऑफ m इंटू n इंटू p, यानी तीनों जो पावर है, तीनों जो एक्सपोनेंट्स हैं, उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन केस ऑफ पावर्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल जो है वो कहता है a टू द पावर ऑफ m का पावर जो n है वो इक्वल नहीं होता है a टू द पावर ऑफ m का पावर n के। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे a टू द पावर ऑफ m का पावर n का मतलब होता है m का पावर n, और ये जो m का पावर n है वो है a का पावर, और यहाँ पे जो है दिया हुआ ये है a टू द पावर ऑफ m का होल का पावर है n। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं। इसी का अगर हम लोग रिवर्स ले लें, a टू द पावर ऑफ m का पावर 1 बाई n इज नॉट इक्वल टू
नॉट इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ m का पावर 1/n। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल टू 16 का पावर 2 का पावर 3। तो यहाँ पे हमें निकालना है x का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमने कॉपी कर लिया। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 16 का पावर 2 का पावर 3। यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो पहले हम लोग इस पावर को सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 का वैल्यू हो जाता है 8। तो यहाँ पे 16 का पावर क्या हो गया? 8। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का पावर x इक्वल टू 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? c 2 टू द पावर ऑफ 1 होता है 2, 2 टू द पावर ऑफ 2 होता है 4, 2 टू द पावर ऑफ 3 का वैल्यू होता है 8, 2 टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू होता है 16। ये जो 2 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल टू 16 है, ये सब आपको लर्न रहने चाहिए। ये आपको अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसे आप लर्न करके रखेंगे तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 का पावर 8। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूलाज पढ़ा उसके बेसिस पे अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो हमारा आगे का स्टेप हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 8। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये रूल हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो इसका वैल्यू होगा 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 4 8 ज़ा 32। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेस जो है वो बेस इक्वल है। बेस जब भी इक्वल होगा तो हमारे पावर जो होते हैं उन्हें हम इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इक्वल टू 32। x का वैल्यू हो गया 32। तो चलिए अब रिवाइज करते हैं नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल ये कहता है a बाई b का पावर अगर m है तो इंडिविजुअली ये हो जाएगा a का पावर m बाई b का पावर m। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। तो अगर वैसा हो तो हम लोग न्यूमरेटर यानी अंश का पावर ले लेंगे और हर का पावर ले लेंगे सेपरेटली। यानी a बाई b इसमें अंश हो गया, न्यूमरेटर हो गया a, डिनोमिनेटर या हर हो गया b। अब यहाँ पे हम लोगों को पावर लेना है, इसका होल का पावर m है ना। दैट मीन्स ये अंश का भी पावर है, न्यूमरेटर का भी पावर है और साथ ही साथ डिनोमिनेटर का भी पावर है। इसी का अगर हम लोग एक और फॉर्मूला ले लें तो वो ये कह रहा है a बाई b का पावर अगर नेगेटिव में है तो हमारा जो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये कैसे हुआ आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सीख लिया है a टू द पावर ऑफ -1 का वैल्यू होता है 1/a। तो इस तरह से यहाँ जैसे ही हमने नेगेटिव साइन दिया, जैसे ही नेगेटिव साइन हमने देखा, तुरंत हमें क्या करना है? फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना है। ये रिवर्स कैसे आया? 1/a बाई b का वैल्यू होता है b बाई a। तो इसका वैल्यू हो जाएगा b बाई a का पावर m। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 9 ये कहता है इफ़ a टू द पावर ऑफ x इक्वल टू a टू द पावर ऑफ y है देन x इक्वल टू y हो जाएगा। यानी इसमें क्या हुआ? अगर बेस सेम है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस a है, राइट हैंड साइड में भी बेस a ही है। अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं। सिंस a इज द बेस ऑन बोथ साइड्स देयरफॉर x इक्वल टू y, पावर्स विल बी इक्वल। उसी तरह से अगर हम लोग ले लेते हैं x टू द पावर ऑफ m इक्वल टू y टू द पावर ऑफ m, यानी यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। इन दैट केस जो बेस होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 10 है वो कहता है इफ इंडिसेस ऑफ एनी नंबर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर इक्वल टू 1। यहाँ पे इसका मतलब क्या हमने समझा? इसका मतलब ये होता है कि x का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। यानी हम कह सकते हैं 5 का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। 10 का पावर अगर 0 है
तो उसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। इवन अगर हम लोग बहुत बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया, उसका पावर 0 कर दिया, उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स, हमने कैसे ये डिराइव किया ये आप हमारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में देख सकते हैं। उसके लिए आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले वॉच कर लें, ताकि ये जो फॉर्मूलाज, ये जो रूल्स का सेक्शन है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की ओर। रूल नंबर 11 ये है कि इफ़ a इज़ अ रैशनल नंबर, अगर a एक परिमेय संख्या है, एंड n इज़ अ पॉजिटिव नंबर, अगर n एक धनात्मक संख्या है, तो nth रूट ऑफ a इज़ एन इरैशनल नंबर, यानी nth रूट ऑफ a जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। रूल नंबर 12 ये कहता है कि ये जो nth रूट ऑफ a है वो एक सर्ड कहलाता है, और ये जो सर्ड है वो इंडिसेस का रेसिप्रोकल होता है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की ओर। रूल नंबर 13 ये कहता है कि nth रूट ऑफ a का जो वैल्यू होता है वो होता है a का पावर 1/n। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये जो है सर्ड, ये सर्ड जो है ये पावर का या एक्सपोनेंट का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। आपने देखा होगा हम लोग पावर्स में क्या ले रहे थे, a का पावर n ले रहे थे, और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, a का पावर 1/n। यानी हम लोग 2 स्क्वायर की बात करते हैं तो हम लोग 2 का पावर 2 या 2 स्क्वायर का बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग वर्ग निकालते हैं। या फिर सपोज हम लोग 3 का पावर 3 की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग घन निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। स्क्वायर निकालते हैं या क्यूब निकालते हैं तो हम लोग किससे डील कर रहे हैं, पावर से डील कर रहे हैं। लेकिन उसकी जगह अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकाल रहे हैं, या स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकाल रहे हैं, या फिर सपोज हम लोग क्यूब रूट ऑफ 27 निकाल रहे हैं, दैट टाइम हम लोग वी आर डीलिंग विथ सर्ड्स। यानी जब हम लोग क्यूबिक रूट, स्क्वायर रूट या nth रूट निकाल रहे हैं तो हम लोग सर्ड से डील कर रहे होते हैं, और जब हम लोग स्क्वायर, क्यूब या nth पावर निकाल रहे हैं तो हम लोग पावर, इंडिसेस या एक्सपोनेंट से डील करते हैं। तो इस तरह से सर्ड्स और इंडिसेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रूल नंबर 14 ये कहला रहा है, रूल नंबर 14 में ये है कि nth रूट ऑफ a का पावर n अगर हम लोग लें तो वो सिंप्लीफाई होके बेसिक जो हमारा वैल्यू है, जो बेस हमारा वैल्यू है a, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, a का पावर nth रूट ऑफ a का पावर n है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा a का पावर 1/n इंटू n इक्वल टू n इंटू n, और 1/n सिंप्लीफाई होने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल गया a। रूल नंबर 15 में ये कहा जा रहा है कि nth रूट ऑफ ए बी इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इक्वल टू a का पावर 1/n इंटू b का पावर 1/n इक्वल टू a इंटू b का पावर हो जाएगा 1/n। व्यूअर्स, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है करनी के बारे में या फिर सर्ड्स के बारे में, और जो फॉर्मूलाज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी फॉर्मूलाज किसके हैं, करनी या सर्ड्स के। तो जैसा कि हमने पावर्स या इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूलाज डिस्कस किया था, ये भी उसी फॉर्मेट में है। आशा करते हैं कि आप ये सारे फॉर्मूलाज नोट करते जा रहे होंगे अपने फॉर्मूला बुक में। अच्छा, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक फार्मूला बुक का बहुत ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे आप सारे ट्रिक्स को या फिर सारे फार्मूलाज को एक साथ लिख सकें, और जब एग्ज़ाम हो उसके पहले आप उसको रिवाइज़ कर सकें। और अगर इस सीरीज़ के सारे वीडियोस को, सारे एपिसोड्स को आप देखते जाते हैं, अगर इस सीरीज़ के सारे वीडियोस को आप देखते जाते हैं तो उसके बाद आपको सर्ड्स और इंडिसेस के सब टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ऐसा जितने क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, ट्रिक्स हम लोग सर्ड्स और इंडिसेस का डिस्कस करने वाले हैं, और वीडियो के अंत में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो जैसा कि आपने 3 फार्मूलाज देखे, ये 3 फार्मूलाज आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पावर्स वाले फार्मूलाज के सिमिलर हैं। जैसे कि पहला जो फार्मूला हमने आप स्क्रीन पर दिया है वो है nth रूट ऑफ a का nth रूट, यानी यहाँ पे हम लोग कितनी बार nth रूट ले रहे हैं, 2 टाइम्स।
तो ये हो जाएगा a का पावर n का पावर 1/n। यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा हमारा पावर 1/n²। यहाँ पावर हम लोग इसीलिए कह रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि यही जो फॉर्मूला है इसे हमने सर्ड की जगह पावर्स के फॉर्मेट में थोड़ी ही देर पहले पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फॉर्मूला सर्ड का है nth रूट ऑफ a बाई b इक्वल टू इंडिविजुअली nth रूट ऑफ a बाई nth रूट ऑफ b, जिसका वैल्यू होगा a बाई b का पावर 1/n। रूल नंबर 18 कहता है nth रूट ऑफ a का पावर अगर mth रूट ऑफ mth, यानी यहाँ पे रूल नंबर 18 कहता है mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a मीन्स nth रूट ऑफ a, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने दो सर्ट्स अप्लाई किए हैं, दो बार हमने यहाँ पे रूट लिया है, एक बार रूट लिया है nth और दूसरी बार लिया है mth। तो यहाँ पे दोनों के दोनों रूट्स जो है उनको मल्टीप्लाई कर देना है और वो हो जाएगा हमारा फाइनल रूट। व्यूअर्स, फार्मूलाज हमने बहुत सारे पढ़ लिए, अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारे फार्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ये सारे फार्मूलाज जो हमने डिस्कस किए उसको हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम लोग टाइप 1 टाइप 2 की जगह सेशन 1 सेशन 2 करके आगे बढ़ रहे हैं और हर सेशन में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे। तो चलिए साथ में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 का क्यूब प्लस 5 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5 टू द पावर ऑफ -3 प्लस 5 टू द पावर ऑफ -4 का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्यूब का वैल्यू होता है 125, 5 टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू होता है 625 प्लस 5 टू द पावर ऑफ -3 है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/5 का क्यूब प्लस 5 टू द पावर ऑफ -4 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 का पावर 1/5 का पावर 4। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 125 और 625 को ऐड कर लेते हैं। एडिशन का वैल्यू आ जाएगा 750 प्लस 1/5 का क्यूब, 5 का क्यूब जैसा कि हमने अभी अभी लिखा वो वैल्यू है 125 प्लस 5 का पावर 4 जिसका वैल्यू है 625। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 750 एज इट इज़ प्लस, यहाँ पे अब हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। इधर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 625 और उस एलसीएम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग एक और मेथड यूज़ करने वाले हैं जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, इसे सीखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके एलसीएम से रिलेटेड वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। तो इसे 1/125 का वैल्यू अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में 8 से मल्टीप्लाई करने पर इसको बहुत आसानी से 125 को 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसे ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने किस तरह से सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 8 से ही क्यों किया, ताकि ये जो 125 कन्वर्ट हो जाए टेंस के फॉर्म में, यानी ये 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और मिला हमें क्या 1000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, यानी 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल होगा। एक डिजिट ऑलरेडी है हमारे पास 8, हमने 2 ज़ीरोज़ और अपने से ऐड कर लिए और समझ गए, और यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया 0.008। अब इसी तरह से हम लोग 625 को भी सॉल्व करेंगे। तो 1/625 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये 8 और 16 कहाँ से पाया, तो आप जानते हैं 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 × 5 × 5। अब इस 5 के साथ एक 2 डाल दिया जाए, इस 5 के साथ भी एक 2 डाल दिया जाए, इस 5 के साथ भी एक 2 डाल दिया जाए,
तो अब क्या बन जाएगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। तो कितनी आसानी से ये कन्वर्ट हो गया 10 के फॉर्मेट में। लेकिन क्या हम लोग इसे सिर्फ न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह से 625, इसे अगर आप सॉल्व करें तो आपको कैसे मिलेगा, 625 का वैल्यू होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 4 टाइम्स। तो अब यहाँ पे हर एक 5 के साथ एक 2 का अगर हम लोग पेयर बना लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हर एक 5 के साथ एक 2 का पेयर बनाने पर हमें मिलेगा 1 0 0 0 0, यानी 1 के साथ 4 zeros, यानी हो गया कितना, 10,000। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट बना सकते हैं, ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करके। तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसके बाद हमें मिल जाएगा 16/10,000। ये 10,000 कहाँ से आया और कितनी आसानी से हमने मल्टीप्लाई कैसे कर लिया, वो मैंने अभी अभी आपको स्क्रीन पर बता दिया है। आप उसे समझ चुके होंगे और अगले क्वेश्चन में उसे यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 zeros अटैच करने होंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 1 6 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 750 प्लस क्या हो जाएगा, 0.008 प्लस 0.0016। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ऐड करने के बाद हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा 750.0096, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, 2 to the power of 72 और 5 to the power of 36, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ईदर हमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन डालना है। तो इसमें से ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू कौन सा साइन यहाँ पे होगा, यही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बेस जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बेस आप देख रहे हैं वो है 2 और राइट हैंड साइड में है 5। यहाँ पे बेस को हम लोग इक्वल नहीं कर सकते, तो हमें किससे डील करना होगा, हमें पावर से डील करना होगा, हमें एक्सपोनेंट से डील करना होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब तक जो फार्मूलाज आपने पढ़े वो सारे फार्मूलाज हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको 36 और 72 का HCF निकालना होगा। जब भी आप लोग पावर से डील करेंगे ना, आपको HCF की ज़रूरत पड़ेगी। HCF क्या होता है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की ओर। इन दोनों का HCF हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 36 और राइट हैंड साइड में हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 36। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 2 का पावर, यहाँ पे हमने इसे 2 का पावर 2 ले लिया अलग से और उसका पावर हो गया 36। ये कौन सा फॉर्मूला है, रूल नंबर, वो आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, जो हमने शुरुआत में ही इसके कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने सारे फार्मूलाज को शुरुआत में ही रिवीजन कर लिया, ताकि अब जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम लोग किसी भी फार्मूला का रेफरेंस लेकर सॉल्व कर सकें। अगर आप चाहें तो मैं फार्मूला को स्क्रीन पर लिख देती हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पर a का पावर है m का पावर है n, इसका वैल्यू हो जाएगा a का पावर m इंटू n। इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे का स्टेप जो है वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 का पावर 36 और इधर हो जाएगा 5 का पावर 36। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा पावर सेम हो गया, यानी पावर अगर सेम होते हैं दैट मीन्स यहाँ अब हम लोग इस पावर को रिमूव करते हैं तो एक तरफ बचता है 4, दूसरी तरफ होता है 5। अब 4 और 5 में से बिगर नंबर कौन सा है तो वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब इस तरह से हम लोग जानते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power of 72 is smaller than 5 to the power of 36। इसे हमने कैसे सॉल्व किया, फाइनल आंसर जो हमारा मिला यह हमने पावर को रिमूव करके जो बेस डिजिट्स पाए वो है 4 और 5।
4 और 5 में बिगर और स्मॉलर निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा और बिगर नंबर कौन सा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है वो ऑलरेडी हमने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो मेथड 1 जो है वो कुछ इस तरह से है। तो अगर आप लोग √5 का वैल्यू जानते हैं जो कि होता है 2.24, अगर आप √3 का वैल्यू जानते हैं जो होता है 1.73, यहाँ हम लोग डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, 2.45, और √2 का वैल्यू है 1.41। अगर हम लोग ये वैल्यूज़ जानते हैं तो हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड में जो है उसे लिख सकते हैं √5 प्लस √3 इक्वल टू 3.97। ये 3.97 आया √5 और √3 के वैल्यूज़ को ऐड करने पर, और √6 और √2 को ऐड करने पर मिल जाएगा 3.86। क्लियरली 3.97, 3.97 इज़ ग्रेटर दैन 3.86। यानी इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा हो गया और ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो इन चारों ऑप्शन में से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक दूसरे मेथड से। सो व्यूअर्स, अब सॉल्व करते हैं उसी सेम क्वेश्चन को एक दूसरे आसान तरीके से। अभी मैंने जो तरीका बताया था उसके लिए आपको रूट्स के जो वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर रूट के जो वैल्यूज़ हैं वो लर्न रखने होंगे। पर अगर आपको वैल्यूज़ लर्न नहीं हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। यहाँ पे जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, जो नंबर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो नंबर्स में आप देख रहे होंगे 5 और 3 का एडिशन होता है 8, और यहाँ पे 6 और 2 का भी एडिशन होता है 8। जब भी सम सेम आ रहा हो, एडिशन सेम आ रहा हो, तो हमें कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है वो अब आप आगे स्क्रीन पर देखने वाले हैं। अगर हम लोग ले लेते हैं √5 प्लस √3 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, यानी √5 का स्क्वायर ले लिया तो हो गया 5, स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3। ये कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया इसमें? यहाँ हमने अप्लाई कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं आई बटन को क्लिक करके। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर आगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब बढ़ते हैं √6 प्लस √2 की ओर। √6 प्लस √2 का अगर हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है √6 का स्क्वायर यानी 6, √2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 2 इंटू √6 इंटू √2। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12। यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यानी अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो हमेशा बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर लेना है। बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर लेंगे। अगर हम लोग बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा? 8 प्लस 2√15, और राइट हैंड साइड जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2√15। यहाँ आप देख रहे होंगे 8 जो है वो सेम है, यानी आपके पास 8 रुपीज़ ऑलरेडी है। सपोज़ आपके पास 8 रुपीज़ ऑलरेडी है और उसमें हमने आपको दे दिया और कितना? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12। आप जानते हैं कि 15 और 12 में से बिगर कौन सा है? तो 15 और 12 में से बिगर नंबर कौन सा हो गया? 15। अब इस 15 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज़ ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोथ साइड 8 से ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा कुछ इस तरह। तो हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 5
plus square root of 3 is greater than square root of 6 plus square root of 2। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कुछ ही स्टेप्स में, हार्डली 2 स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, स्क्वायर्स निकाल के उनका वैल्यू, और उसके बाद आप लोग जो नंबर हैं जो सेम है उन्हें आप इक्वेट कर सकते हैं, और बाकी पार्ट को अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो आपको बिगर और स्मॉलर नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 माइनस √2 और √4 माइनस √3, इन दोनों को कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है विच वन इज़ बिगर और स्मॉलर, एंड हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हो जाए, यानी हमें बिगर, स्मॉलर या इक्वल टू साइन यहाँ पे डालना है, जो भी इसमें सूटेबल हो। अब इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स ही हम लोग कहेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 और 2 को हम लोग पहले फोकस करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नहीं। तो 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस है 1। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। जब बोथ साइड डिफरेंस 1 का हो और यहाँ नेगेटिव साइन हो तो हम लोग करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे √3 माइनस √2 है, इसे हम लोग पॉजिटिव साइन यानी √3 प्लस √2 जस्ट ऑपोजिट है उसका, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग इस साइड भी, राइट हैंड साइड भी। √4 माइनस √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे रैशनलाइज करने के लिए √4 प्लस √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। तो अब हम लोग आगे क्या देखते हैं? आगे जो फॉर्मूला है वो बनेगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आप देख रहे होंगे √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, यानी ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3, √2 का स्क्वायर यानी 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा √4 माइनस √3 इंटू √4 प्लस √3, यानी a² माइनस b², √4 का स्क्वायर यानी 4, √4 का स्क्वायर यानी 4 और √3 का स्क्वायर यानी 3, 4 माइनस 3 राइट हैंड साइड में आ गया, और डिनोमिनेटर बन गया √4 प्लस √3। यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे इसको हम लोग स्ट्राइक ऑफ करके यहीं पे 1 लिख दें। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, इसको भी यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना? 1 बाई √3 प्लस √2, 1 बाई √4 प्लस √3। हम जानते हैं कि 3 प्लस 2 इक्वल टू होता है 5 और 4 प्लस 3 इक्वल टू होता है 7। 5 और 7 में से बिगर नंबर कौन सा है? 5 और 7 में से बिगर नंबर हो जाएगा 7। जब ऐसा हो तो उसका रिवर्स यानी 1/5 इज़ ग्रेटर दैन 1/7। यहाँ हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं। फ्रैक्शन के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो उससे आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करना कैसे है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो चलिए अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ये √3 प्लस √2 यानी हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसका √3 का जो वैल्यू होगा, √2 का वैल्यू जो होगा उसे ऐड करने पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा? ग्रेटर होगा। इस साइड का जो वैल्यू हो जाएगा वो स्मॉलर होगा और इस साइड का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा। जब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ये ग्रेटर हो, 1/√4 प्लस √3 ग्रेटर हो, यानी हमारा जो वैल्यू है उसमें से ग्रेटर कौन सा होगा? बिगर कौन सा होगा? बिगर हो जाएगा ये वाला नंबर। दैट मीन्स बिगर हो जाएगा दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड विल बी बिगर दैन राइट हैंड साइड। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। कंपेयर हमने कैसे किया? पहले दोनों साइड में हमने रैशनलाइज कर लिया, उसके बाद रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर के वैल्यू को ऑब्जर्व किया। अगर 3 और 2 का एडिशन छोटा होता है 4 और 3 के एडिशन से, तो स्क्वायर रूट करने के बाद भी वैल्यूज़ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। 5 इज स्मॉलर देन 7, सो 1/5 इज ग्रेटर देन 1/7। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो सारे पावर्स हैं ये सारे नंबर्स को हमें
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये नंबर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं। तो उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, जिसे हम लोग कहते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में हमें लिखना है। सबसे पहले सबसे लोएस्ट नंबर को लिखना है, फिर उससे बड़े नंबर को उस फॉर्मेट में हमें ये सारे नंबर्स को अरेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारे पावर्स है, पावर्स यहाँ पे क्या क्या है, 72, 36, 60 और 48, इन सब का HCF निकाल लेना पड़ेगा। तो इन सब का HCF हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग HCF अगर हमारा हो जाता है 12, सारे नंबर्स को HCF के फॉर्मेट में लिखेंगे। दैट मीन्स 72 को लिखेंगे कुछ इस तरह, 2 का पावर 12 इंटू 6, 12 6 ज़ा 72, 5 का पावर 12 इंटू 3, 12 3 ज़ा 36, 3 का पावर 12 इंटू 5, 12 5 ज़ा 60, 4 का पावर 12 इंटू 4, 12 4 ज़ा 48। यहाँ अब हमें क्या करना है, 12 जो हमारा पावर कॉमन है, इस 12 को रिमूव कर देना है। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 6। जो भी एप्लीकेशन हम लोगों को करना है वो सारे नंबर्स में अप्लाई करना होगा। यहाँ पर से सारे नंबर्स में हमने सारे नंबर्स के पावर से हमने पावर से किसको रिमूव किया है, पावर से 12th को रिमूव किया है। यानी 12 टाइम्स 6 था, सो हमने वहाँ से 12 हटा दिया। 12 टाइम्स 3 था, तो यहाँ से हमने 12 को हटा दिया। 12 टाइम्स 5 से 12 को हटा दिया। 12 टाइम्स 4 में से भी 12 को हटा दिया। तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचता है, 2 टू द पावर ऑफ 6। 2 टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू क्या होता है, 2 टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू होता है 64। ये जो वैल्यूज़ है ये आपको लर्न रखने पड़ेंगे एग्ज़ाम्स को इजीली क्रैक करने के लिए। जैसे कहा जाता है 20 नहीं 30 35 तक के टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए। उसी तरह से नंबर्स के स्क्वायर्स क्यूब्स नहीं, 2 टू द पावर ऑफ 6 तक के वैल्यूज़ आपको लर्न रहने चाहिए। 3 का पावर 5 क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा 243। 4 का पावर 4 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 256। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर हम लोग छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 64, उससे बड़ी संख्या है 125, उससे बड़ी संख्या है 243, नेक्स्ट संख्या है 256। दैट मीन्स ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर्स में ही हैं। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में ही अरेंज किए हुए हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मेथड आपको समझ में आ गया। अगर ये 64 सबसे छोटा है, दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 72। अगर उससे बड़ा नंबर 125 है, यानी अगर हम लोग आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 36। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 60, और जो लास्ट नंबर है वो हो जाएगा 4 टू द पावर ऑफ 48। तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर स्मॉलेस्ट या हाईएस्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको दिया जाए यही नंबर्स और पूछा जाए विच वन इज़ द हाईएस्ट अमंग ऑल दीज, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी तरह तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में हम लोग सर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, करनी का यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग पावर्स का यूज़ कर रहे थे पिछले क्वेश्चन को, अगर आप सोचें तो पिछले क्वेश्चन में हमने HCF लिया था, बट इस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, इस केस में हम लोग LCM निकालेंगे। LCM किसका निकालेंगे, LCM निकालेंगे 3, 4, 6 और 12। ये LCM हो जाएगा 12। इसे हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। LCM कैलकुलेट कितनी आसानी से हम कर सकते हैं ऐसे नंबर्स को जस्ट देख कर एक बार वो सीखने के लिए हमारे LCM वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की ओर। LCM हमारा 12 हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/4, 6 का पावर 1/6, 12 का पावर
1/12। हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम यानी छोटी से बड़ी संख्या के ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमारा एलसीएम कितना आ गया था? हमारा एलसीएम आ गया था 12। तो हम लोग इस एलसीएम को हर एक जो हमारा पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग यहाँ थर्ड वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक बार जब हमने इसे ब्रेक कर लिया हम लोग 1/3 ही पढ़ेंगे। अब हम लोग इसे अब थर्ड या पावर किसी फॉर्मेट में नहीं देखेंगे। अब नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3 4s are 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12 एंड 12 और 12 सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह से होगा। 3 का पावर 4 यानी वैल्यू होता है 81, 4 का पावर 3 यानी वैल्यू होता है 64, 6 का पावर 2 यानी वैल्यू होता है 36 और 12 का पावर 1 यानी वैल्यू होता है 12। आप सोच रहे होंगे कि हमने एक ही स्टेप में 2-3 स्टेप्स को सॉल्व कर लिया। एक्चुअली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा आप स्टेप्स को स्किप करेंगे उतने कम स्टेप में आप सॉल्व करना सीखेंगे और आप बहुत ही आसानी से कुछ सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग तो वहाँ होगा नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं 81 इज़ द बिगेस्ट नंबर एंड 12 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख दें 12th रूट ऑफ 12, ये सबसे छोटा नंबर होगा। उससे बड़ा कौन हो जाएगा? 36। यहाँ पे 12 कौन सा नंबर था? 12 है ये वाला नंबर। 36 कौन सा नंबर है? ये है 6th रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट नंबर 6th रूट ऑफ 6। ये सर्ड हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 4th रूट ऑफ 4 और उससे बड़ी संख्या हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 3। तो इस तरह से हमारे सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।